सानिया गुल प्लाजा किसकी शरारत थी और ये इतनी ज़्यादा आग क्यों भड़क गई कि 3 दिन मुस्तकिल आग बुझाई ना जा सकी। क्या वहाँ कोयले थे, गैस थी, ईंधन था जो इतनी आग जलती रही, लोगों के दिल जलते रहे, लोगों के घर जलते रहे, लोगों के जिस्म जलते रहे, मगर उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कराची के दिल में बंदर रोड पर, एम जिन्ना रोड पर वाक़ई इतना मसरूफ़ तरीन इलाके में भी अगर हुकूमत उसको रोक नहीं पाई तो इसकी क्या वजह है और ऐसा क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है, बेगुनाह लोगों की हलाकत का ज़िम्मेदार कौन है, ये खून किसके सर जाएगा, जो लोग उजड़ गए इसमें माली तौर पर, जिन लोगों का कत्लेआम हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। गुल प्लाजा का सानिया यकीनी तौर पर भुलाए से नहीं भुलाया जा रहा। 3-4 दिन हमने 2 दिन 4 दिन नहीं किया प्रोग्राम। आपने देखा कि नेगेटिव चीज़ों को मैं कोशिश करता हूं कि हाईलाइट ना किया जाए, दुख वाली चीज़ों को, तकलीफ़ वाली चीज़ों को, लेकिन मेरा मकसद लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बात करना। 1 दर्जन के करीब लोग ज़िंदा जलकर उसमें मारे गए। उसमें बेगुनाह लोगों का क्या कसूर था। एक फैमिली ऐसी जो कि शॉपिंग के लिए आए थे, जो कि शायद ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे, किसी की शादियों की सीज़न थी। किस तरह इंसान तैयार होकर, खुश होकर अपनी फैमिली के साथ आता है और इस तरह से उसके साथ अगर वाक़या हो जाए तो हमें तो शायद ये बात याद ज़्यादा से ना रहे, लेकिन लोगों को जिनके साथ ये होता है वो शायद दिहाइयों तक इसको याद ना रखें, न कोई बात तो दूर की बात के भुला ना सकें। मेयर कराची कहाँ थे, उनकी टीम कहाँ थी, उनके फायर ब्रिगेड कहाँ थे, फायर टेंडर कहाँ थे, उनकी रिस्पांस टीम कहाँ थी। अगर कराची जैसे बड़े शहर में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची का ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। एम जिन्ना रोड बिल्कुल कराची का सेंट्रल है, सदर का है, कराची का भी दिल है। जिस तरह पाकिस्तान का दिल कराची है, इस तरह कराची का दिल ये वाला इलाका है। यहाँ पर मसरूफ़ तरीन इलाका है। यहाँ पर अगर आप 3 दिन तक आग नहीं बुझा सकते तो मेयर कराची किस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस चीज़ पर जो है इतने उछल उछल के बातें करते हैं और किस चीज़ पर वो अपनी कारकर्दगी बयान करते हैं। शहर की क्या हालत है, ये कोई हालत जंग नहीं थी कि इस तरह की सूरत हाल हो जाए। ये एक आम रूटीन की एक आग लग जाना किसी प्लाजा में, और इतने जो है बड़ी क्या कहते हैं वो जो ना गफलत बरती गई है, मुजरिमाना गफलत बरती गई है, जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि कोई जंगल होता, कोई बयाबान होता, कोई दूर होता, कहीं पर आप कहते हैं कि फायर टेंडर पहुंच नहीं सकते, स्नॉर्कल्स पहुंच नहीं सकती, तो समझ में आने वाली बात है। अगर यहाँ पर दुकानदारों ने SOPs पर अमल नहीं किया था तो वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और अगर उन्होंने अमल किया था तो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। क्या मेयर कराची इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? क्या इसके ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा? क्या वजारत बल्दियात इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या SBCA जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या वहाँ पर जो लाखों करोड़ों का कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है, क्या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है? इसका ज़िम्मेदार आखिरकार कौन है? इसके ज़िम्मेदार कराची के वो लावारिस 2500 ख़ानदान हैं जो कि जिनका करोड़ों अरबों रुपए का माल जलकर खाक सर हो गया। ये मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा कि जो लोग झुलसे, जो लोग खुद मारे गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, जिन लोगों का दम घुटा, वो तो खैर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन जिन लोगों को माली नुकसान हुआ वो आप इमेजिन कर सकते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यकीनी तौर पर फैमिलीज़ वाले होंगे। आप मुझे बताएं कि एक शर्ट ख़रीदने जाते हैं बच्चों की, एक सूट ख़रीदने जाते हैं, एक जूते, एक ज्वेलरी, एक कॉस्मेटिक का मेकअप कितना कीमती होता है, तो वहाँ तो बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी दुकानें भरी हुई थी, और ये होलसेल मार्केट थी, कराची की एक अहम मार्केट थी जहाँ से कहा जाता था कि बहुत सस्ते प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर लोगों का अरबों रुपए का सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया, राख हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, आपने दौरे कर लिए, आपने विज़िट कर लिए, बयानात जारी कर लिए, मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन रिपोर्टर्स को, उन सहाफ़ियों को जो कि मेयर कराची की मुख्तलिफ़ बातों की जो है पोस्टें लगा रहे होते हैं कि मेयर कराची ने मुस्कुरा के ये देख लिया, इसको डेकोरेशन वाला बोल दिया, उसकी वजह से मजाक कर ली, इससे हंस के बात कर ली, उससे वो ऐसे बात कर ली और यूँ कर लिया और यहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच गए।
मेरे भाई आप मुझे बताएं कि पहुंचने का फ़ायदा क्या हुआ, पहुंचने से क्या होता है, मुझे ये बताएं कि इन मसलों का हल क्या है। अगर खुदा ना खास्ता हम जंग के माहौल में हों, हम वॉर जोन में हों, तो फिर ये आग बुझाने का सिस्टम हमें कहाँ खड़ा हुआ नज़र आता है। अगर खुदा ना खास्ता एक से ज़्यादा इमारतों में एक ही शहर में, इतना बड़ा आबादी वाला शहर है कराची, यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा इलाकों में इस तरह की आग का कोई सीन हो जाए कभी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या हमारे पास तैयारी मौजूद है? क्या हुकूमत के पास तैयारी है? जो टैक्स तो हर चीज़ का लेती है, जो रोड पर चलने का भी टैक्स लेती है, बाइक के पेट्रोल में डलने का भी टैक्स लेती है, जो उसका धुआं निकलता है कार्बन, उसका भी टैक्स लेती है, सांस लेने का भी टैक्स लिया जाता है। यहाँ पर तो मत मुंह खुलवाएं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारियां अदा की जाती हैं? क्या ई चालान सिर्फ रख देने से क्या मसाइल का हल हो गया? क्या कराची के शहरियों का पेट भर गया ई चालान से? क्या कराची के शहरियों का यह कसूर है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं? आज कहा जा रहा है, जो इनके मनपसंद लोग हैं उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि जनाब ये तो दुकानदार तो टैक्स नहीं देते थे, और ये अपनी खुद जो इनकी मैनेजमेंट थी, कंपनी थी, उसको मेंटेनेंस के चार्जेस देते थे। ये बात ठीक है, लेकिन टैक्स तो देते होंगे कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, हमारे यहाँ टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं है, कैश पे काम होता है, वो बात ठीक है अपनी जगह पे, वो इबाम है, गलतियाँ कोताहियाँ हैं, लेकिन वो दुरुस्त करना भी तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कह देना कि ये टैक्स नहीं देते थे, सारे के सारे टैक्स चोर थे, तो फिर भाई कराची से जो इतना टैक्स इकट्ठा होता है वो कहाँ से होता है? अगर गुल प्लाजा के टैक्स की आप डिटेल निकालें तो आप शायद हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की पूरों की इतना टैक्स कलेक्ट नहीं होता था जितना गुल प्लाजा से टैक्स कलेक्ट होता था। क्या बात कर रहे हैं कि टैक्स नहीं आता था और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर गवर्नमेंट होती किस लिए है पूरी दुनिया में? गवर्नमेंट नाम किस चीज़ का है? गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है कि वो हमारे कस्टोडियन होते हैं, वो हमारे रखवाले होते हैं, हम ही में से होते हैं, वो कोई आला नस्ल के लोग नहीं, हम अपने में से उनको चुनकर इसलिए खड़ा किया जाता है। टैक्स इसलिए लिया जाता है, पूरी दुनिया में टैक्स का निज़ाम इसलिए है, मैं जिन लोगों को पता नहीं है एक्सप्लेन करता चलूँ कि टैक्स आवाम से लिया जाता है। गवर्नमेंट में आवाम के ही लोग होते हैं, ताकि मुख्तलिफ मद का टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट उसकी निगरान बने और फिर वो सही जगह पर इस्तेमाल करे कि आग बुझाने के आलात हों, फायर ब्रिगेड हो, रोड हों, रास्ते हों, पार्क हों, प्ले ग्राउंड हो, सिक्योरिटी यकीनी हो, हेल्थ एजुकेशन के मायार बेहतर हों, रोज़गार के मौक़े हों। फिर वो उसी में से वो मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, इसीलिए उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है कि वो मुलाजिम होते हैं आम लोगों के, आवाम के, जो टैक्स पेयर होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ तो खुद जो टैक्स गवर्नमेंट से तनख्वाह लेकर टैक्स देते हैं उस पर भी एहसान करते हैं कि हम इतना टैक्स देते हैं और बाकी लोग टैक्स नहीं देते। बाकी लोग जो देते हैं वो बाहर से कमा कर आपको टैक्स दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट से लेकर उस पर थोड़ा सा अगर टैक्स देते हो तो एहसान करते हो। और क्या शहर की हालत कर दी है, क्या सूबे की हालत हो गई है, क्या मुल्क की हालत हो गई है। अभी भी जनाब मेयर कराची बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम है, डिप्टी मेयर साहब भी घूम रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ अपने उसमें। डिप्टी मेयर को अगर आप देखें तो उनको तो कोई पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ घूम रहा है। मस्त मोला है डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद साहब के साहबजादे। क्या मैं बोलूँ सलमान मुराद के बारे में, तो वो तो ऐसे हैं कि उनको ना मेयर कराची लिफ्ट कराता है, ना कोई केएमसी का बड़ा अफसर लिफ्ट कराता है, ना वाटर बोर्ड के लोग लिफ्ट कराते हैं। वो तो बस अपनी मस्ती में, एक उनका अपना टोला है उसमें घूमते रहते हैं, बस कोशिश करते हैं कि मीडिया पर किसी तरह आ जाएं और बस उनका काम चलता रहे। पता नहीं किस शहर के साथ क्या हो रहा है। डीएमसी कहाँ थी? जो डीएमसी यहाँ की मुतालिका डीएमसी थी उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, या कि यूनियन कौंसिल। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हर दफ़ा नेवी से फायर टेंडर मंगवाएं, हर दफ़ा आप जो दिफाई इदारे हैं उनके वसाइल को इस्तेमाल करें। उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी बेसिकली लोकल गवर्नमेंट की बनती है। इस पर आपने सिंध गवर्नमेंट की भी कम बनती है ज़िम्मेदारी। महकमा बल्दियात तो यकीनी तौर पर इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो केएमसी की बनती है। जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका यही काम होता है पूरी दुनिया में, और अगर वो ये काम भी ना कर सकें तो फिर शर्म आनी चाहिए उनको। फिर वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये जवाब दे दें। अगर किसी को मेरी बात से कोई एतराज़ है, मेरा कोई ज़ाती मकसद किसी की मुखालफत या बुराई नहीं है, मैं वजाहत कर दूं, मेरा कोई किसी से ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट हैं, वो बयान करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके। जो लोग कराची पे नहीं रहते, जो लोगों ने ये गुल प्लाजा नहीं देखा था, जिन लोगों ने ये एम.ए. जिन्ना रोड नहीं देखी, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसकी गफलत है, क्या वहाँ पर हुआ है। उन सब लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये मेरा नया चैनल है, वो किसी वजह से बंद मेरा करवा दिया गया था,
तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या रखते हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।